HRC न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। न्यूज बुलेटिन में इस बुलेटिन में बात करेंगे आगरा की, जहां एतमादपुर में लेखपाल सिंह के चुनाव में अध्यक्ष चुने गए रुपेश चौधरी व मंत्री बने राजकुमार बघेल। आगे बात करेंगे भोपाल की, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने बजट का किया स्वागत। साथ ही आगे चर्चा होगी फिरोजाबाद की, जहां टूंडला नगर में हुआ जैन संतों का मंगल प्रवेश। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने केंद्रीय बजट 2024-25 का स्वागत किया। मोदी सरकार के नए बजट में देश को सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया। गरीब महिलाओं, युवा और अन्नदाताओं को सशक्त बनाने वाला नया बजट है। नए बजट में दिखी मोदी सरकार की 9 प्राथमिकताएं। विकसित मध्य प्रदेश की परिकल्पना को साकार करेगा केंद्रीय बजट। प्रदेश अध्यक्ष ने सर्वसमावेशी बजट प्रस्तुत करने पर प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय वित्त मंत्री का आभार जताया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने जो आज बजट प्रस्तुत किया है, सबसे पहले तो मैं उन्हें प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत बधाई, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद कि बजट आगामी आने वाले 2047 के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला, उस संकल्प के लिए खाका तैयार करने वाला बजट है। और इस बजट के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि मेरी देश की ये 4-5 जातियां हैं, उन 4 जातियों को सशक्त कैसे बनाया जाए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बजट के अंदर ये प्रावधान किया है। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता राकेश देवानिया की रिपोर्ट। फिरोजाबाद की सुहाग नगरी टूंडला क्षेत्र में आचार्य बसुनंदी महाराज के शिष्य उपाध्याय विज्ञानंद मुनिराज संका टूंडला में बैंड बाजा के साथ भव्य आगमन हुआ। इस दौरान गुरु भक्तों ने जगह जगह पर मुनि श्री का पाद प्रक्षालन किया। वहीं स्थानीय दिगंबर जैन मंदिर में उपाध्याय विज्ञानंद महाराज ने कहा कि संसार में सब गुरु सम्मान के परिचायक हैं। गुरु हमको ज्ञान का मार्ग प्रशस्त। इस मौके पर चतुर्मास कमेटी अध्यक्ष बसंत जैन, परम संरक्षक वीरेंद्र जैन, ओम प्रकाश जैन, बलवीर जैन आदि लोग उपस्थित रहे। फिरोजाबाद से कैमरा पर्सन ताहिर सिद्दीकी के साथ बबलू फरमान की रिपोर्ट। फिरोजाबाद जिले के नगर शिकोहाबाद क्षेत्र में अघोषित विद्युत कटौती से नगर की जनता त्राही त्राही कर उठी है। भीषण गर्मी में बिजली न आने से आम जनमानस करा उठा है। आम जनमानस की पीड़ा को ध्यान में रखते हुए शिकोहाबाद सभा विधायक डॉक्टर मुकेश वर्मा ने अधिशासी अभियंता विद्युत अतीश आनंद से मिले। विधायक ने क्षेत्र में व्याप्त विद्युत कटौती को लेकर चर्चा करते हुए एक ज्ञापन सौंपा है। आज की बात को लेकर ज्ञापन दिया गया। हमारे साथ मनसाराम यादव जी हैं, जिला पंचायत के सदस्य, और विधानसभा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हरिओम जी हैं। काफ़ी दिनों से जनपद शुकाबाद की विधानसभा शुकाबाद की जनता कई फोन के माध्यम से, लोगों के माध्यम से बिजली की बहुत ज़्यादा शिकायत चल रही है। फिरोजाबाद से कैमरा पर्सन ताहिर सिद्दीकी के साथ बबलू फरमान की रिपोर्ट। भीषण गर्मी और अत्यधिक लोड होने के कारण विद्युत ट्रांसफार्मर में आग की घटनाएं बढ़ गई हैं। मंगलवार सुबह काजी टोला पर रखे ट्रांसफार्मर में अत्यधिक ओवरलोड होने के चलते भीषण आग लग गई, जिससे वह धू धू कर जलने लगा। सूचना पर पहुंचे फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ट्रांसफार्मर जलने से कई मोहल्लों की विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई है। फिरोजाबाद से कैमरा पर्सन ताहिर सिद्दीकी के साथ बबलू फरमान की रिपोर्ट। गोरखपुर खजनी तहसील क्षेत्र के उनवल नगर पंचायत के वार्ड संख्या 2 बेड़ा के रहने वाले भारतीय सेना के जवान राम सावर यादव के पुत्र दिवाकर यादव 35 वर्षीय की रविवार 21 जुलाई को लगभग शाम 9 बजे के लगभग हेडक्वार्टर से दिवाकर की कैजुअलिटी की सूचना मिलते ही मोहल्ले व नगर में कोहराम मच गया। दिवाकर राजस्थान के बाड़मेर में अपनी यूनिट 74 आर्मर रेजिमेंट हेडक्वार्टर कंपनी में नायक के पद पर तैनात थे। हादसे में मौत की सूचना उनके परिवारीजनों को विभाग के द्वारा देर रात फोन पर दी गई। खबर मिलते ही परिवार में रोना पीटना शुरू हो गया तथा नगर क्षेत्र और आसपास में मातम छा गया है।
मिली जानकारी के अनुसार भारतीय सेना के द्वारा सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद सोमवार को शव को राजस्थान से गोरखपुर उनवल पहुंचते ही अपने जवान शहीद बेटे को देखने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। युवाओं ने भारत माता की जय और दिवाकर यादव अमर रहे के नारे लगाते हुए उन्हें अंतिम विदाई दी। अंत में आमी कटारा घाट पर आर्मी के जवानों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर देकर अंतिम संस्कार के लिए विदा किया गया। उनके 10 वर्षीय पुत्र ने नमाको से अपने शहीद पिता को मुखाग्नि देकर अंत्येष्टि संस्कार किया। इस दौरान विधायक, अध्यक्ष, प्रतिनिधि, अन्य दल के नेता, लोकल अधिकारी, पुलिस, सामाजिक लोग बड़ी संख्या में जनता उपस्थित होकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंची। गोरखपुर से सी न्यूज संवाददाता कृष्ण मोहन सैनी की रिपोर्ट। आगरा जनपद की तहसील एतमादपुर पर लेखपाल संघ का चुनाव संपन्न कराया गया, जिसमें सर्वसम्मति से रूपेश सिंह चौधरी को अध्यक्ष और राजकुमार बघेल को सचिव मनोनीत किया गया। चुने गए 7 सदस्यों में से 5 सदस्य निर्विरोध चुने गए, जिनमें 2 सदस्यों का निर्वाचन किया गया। इस अवसर पर पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र सिंह बघेल, संदीप शर्मा, श्रीनिवास मंत्री, हरिओम सारस्वत, घनेन्द्र सिंह बघेल आदि उपस्थित रहे। बता दें कि उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ शाखा आगरा के तहसील किरावली के लेखपाल संघ के अध्यक्ष सरदार सिंह चौहान व धीरेन्द्र सिंह चुनाव अधिकारी के निर्देशन में लेखपाल संघ का चुनाव संपन्न कराया गया। इस दौरान लेखपाल संघ ने नवनिर्वाचित हुए सदस्यों को मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया। वहीं चंद्रभान सिंह चौधरी व उनके साथियों ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष रूपेश चौधरी व मंत्री राजकुमार बघेल का जोरदार स्वागत किया। सिंह बघेल है, मैं पूर्व अध्यक्ष तहसील एतमादपुर आगरा। चुनाव निर्विरोध हुआ, केवल 2 पद को छोड़ के चुनाव बिल्कुल शांतिप्रिय रहा। अध्यक्ष पद पर रूपेश चौधरी और मंत्री पद पर राजकुमार बघेल। माहौल आपस में प्रेम का है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सब शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न हुआ, निर्विघ्न हुआ, कोई दिक्कत नहीं। लेखपाल पूर्व अध्यक्ष तहसील एतमादपुर लेखपाल संघ। चुनाव बहुत शांतिप्रिय माहौल में सौहार्दपूर्ण हुआ। अध्यक्ष और मंत्री 2 पदों पर निर्वाचन हुआ, शेष पदों पर निर्विरोध निर्वाचित हुए सभी लोग। अध्यक्ष वर्तमान में श्री रूपेश चौधरी लेखपाल जी एवं सचिव पद पर श्री राजकुमार लेखपाल जी निर्वाचित हुए हैं और आपसी भाईचारे से बड़ी शांतिपूर्वक चुनाव समाप्त हुआ। किस तरह का जिम्मेदारियाँ होती हैं? जिम्मेदारियाँ, चूँकि आप जानते हैं संगठन इसीलिए बनाया गया, किसी भी जो सामने चाहे अधिकारी हो या कोई अन्य बाहरी ऐसी शक्तियां हो जो हमारा शोषण करें, जो कर्मचारी संगठनों का शोषण करते हैं, उनसे निपटने के लिए एक संगठन बनाया गया। तो उसी प्रकार से लेखपाल संघ का संगठन है। तो केवल एक साथियों का उत्पीड़न रोकना, किसी भी परिस्थिति में उनकी मदद करने के लिए ये संगठन बनाया जाता है। उसी क्रम में कार्यकारिणी चुनी गई है। मैं सरदार सिंह चौहान, तहसील अध्यक्ष किरावली और तहसील एतमादपुर में मैं निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त हुआ हूँ। किस तरह का चुनाव हुआ? ये आज जो चुनाव जो है हमारे लेखपाल संघ उत्तर प्रदेश शाखा तहसील एतमादपुर का चुनाव था। इसमें जो कुछ पद जो है वो निर्विरोध निर्वाचित हुए और 2 पद जो है अध्यक्ष और मंत्री के लिए आपसी सहमति नहीं बनी, तो उसके लिए जो है निर्वाचित हुए। चुनाव हुआ, चुनाव प्रक्रिया से हुआ है। कौन अध्यक्ष के लिए रूपेश चौधरी जी और मंत्री पद हेतु राजकुमार निर्वाचित घोषित हुए। क्या लोग खड़े हुए थे? 2 थे, 2 अध्यक्ष पद के लिए, 2 मंत्री पद के लिए। तो अध्यक्ष पद के लिए 17 मत पड़े और मंत्री के लिए जो है वो दोनों निर्वाचित हुए हैं। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।